हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज वन बाय वन सारे पार्ट्स अच्छे से देखिएगा, तभी आपको आज जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वो समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लास्टली वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद चलिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले करने हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सभी के साथ। और सबसे पहला हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ब्लड के कितने पार्ट्स बताए थे हमने चैप्टर में? 4 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड लास्टली प्लेटलेट्स। तो लिम्फ इसका करेक्ट आंसर है। क्या? लिम्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है। द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी ओ बी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो किसी से भी रिसीव कर सकता है वो है ए बी। ठीक है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप और ग्लूकोमीटर। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा एक ब्लड ग्रुप नहीं है? ओ, बी, ए बी और एक्स। तो एक्स एक ब्लड ग्रुप नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है? लिम्फ, प्लाज्मा, एओर्टा, नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं वर्ड? सिस्टोल। क्या? सिस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, ये बताए थे ना 2 वर्ड्स, तो सिस्टोल वर्ड हम। चलिए आगे करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए, हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जॉल्ट्स एंड शॉक्स इज कॉल्ड द डैश फ्लूइड। वो फ्लूइड जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? एक्सटर्नल जॉल्ट्स एंड शॉक्स से। ठीक है। बाहर से कोई भी धक्का ना लगे या फिर शॉक ना लगे, तो उस चीज को, हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? कौन सा फ्लूइड होता है ये होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। बाहर से जो एक्सटर्नल शॉक वगैरह लग जाते हैं तो उस चीज को प्रोटेक्ट करता है हार्ट को उस चीज से। ठीक है। वो है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, द डैश ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी इन दी पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सा ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। याद है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ ब्लड एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। ठीक है। इसलिए उस पर्सन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट यानी रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल किसी भी किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से। द डैश कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट। ये क्या चीज ऐसी है जो ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और उसे वापस हार्ट में ले जाती है? वापस हार्ट में ले जाने का काम होता है वेना कावा का। ठीक है। वॉल्व है नहीं, वॉल्व है ना एक वेना कावा। डैश इज द 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। 2 लोअर चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। यस, ट्रू। प्रोसेस याद रखिएगा, हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। यस, ट्रू। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन गिव ब्लड टू अ पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। यस, इट इज ट्रू। बट लेगा किससे? वो रिसीव किससे करेगा? सिर्फ ओ वाले से ही रिसीव कर सकता है। The Rh negative people have an antibody in the plasma similar to the Rh factor. Rh negative जिन लोगों का ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में नेगेटिव आता है, तो उनमें एंटीबॉडी होती है उनके प्लाज्मा में जितनी Rh फैक्टर में होती है। इट इज फॉल्स। उनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है। They do not have any antibody. The blood that is transferred to the victim is checked before the transfusion takes place.
जो ब्लड विक्टिम को यानी कि जो पेशेंट है जिसे ब्लड चाहिए उसे जब ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे चेक किया जाता है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, यस ट्रू, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप रहेगा तो उसमें क्लॉट बन जाता है और पर्सन को शॉक भी लग सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो लोअर लिमिट होती है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, यस ट्रू, क्योंकि मिनिमम लिमिट होती है। पढ़ा था हमने चैप्टर में लास्ट लेक्चर में। pulmonary circulation and systemic circulation are the same things. pulmonary circulation और systemic circulation same things है, it is false. pulmonary में lungs और heart के बीच में circulation होता है, जबकि systemic circulation में क्या होता है, body parts और heart के बीच में होता है। तो ये different things हुई, ये है आपके true and false। अब हम करते हैं short question answers. What do you mean by transfusion of blood? The transfer of blood from one person to the other is called transfusion of blood. Transfusion of blood होता है blood का एक person से दूसरे person में transfer करना, तो उसे हम बोलते हैं transfusion of blood। दूसरा क्वेश्चन है define the term blood transfusion। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग तरीके से पूछ लिए गए हैं, तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। blood transfusion को define करना है, transferring of blood from one person to the other person is called blood transfusion. Okay, name the instrument used to hear the heartbeat. हार्टबीट सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर द हार्टबीट। हार्टबीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट? हार्ट में जो वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं उनका क्या काम होता है? वॉल्व्स इनसाइड हार्ट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द ब्लड एंड डोंट अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं वो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, ये चीज रोकने का काम किसका होता है, वॉल्व्स का होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड? ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उसका क्या काम होता है? दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड। जब कट या वाउंड हो जाता है, जब चोट लग जाती है या कट हो जाता है हमारे हाथ पे या कहीं बॉडी पार्ट पर, तो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट यानी जब ब्लड बहता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो ना उस पर धीरे धीरे एक लेयर सी आने लग जाती है, थोड़ा सा ब्लड बहने के बाद एक लेयर सी आने लग जाती है रेड से ब्राउनिश रेड से कलर की, तो उसे हम क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ही क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हार्ट बीट? नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन अवर हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हमारी हार्ट बीट्स सुनने के लिए। तो हार्ट बीट क्या होती है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना हार्ट का, उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। जब पूरा एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हार्ट और एक बार रिलैक्स हो जाएगा, तो पूरा एक बार कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के बाद एक हार्ट बीट बनती है। और इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर्स टू लिसन अवर हार्ट बीट इज स्टेथोस्कोप। अभी हमने पढ़ा हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन दी हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स पढ़े थे हमने। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, देयर आर 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। नेम दी अपर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। हार्ट में जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? तो ऑरिकल्स आर दी अपर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। हार्ट के अपर चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं एंड लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। स्टेट द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है ये बताइए। ठीक है, नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या वेरियस पार्ट्स बताने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के एंड ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स का मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर। सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे ना, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो ये आपका उसका वेल लेबल्ड डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज एंड वीन्स के बीच में डिफरेंस बताना है। हमने पढ़ा था, ठीक है, टेबल में पढ़ा था ना, पूरी टेबल की फॉर्म में। तो हम यहीं पर भी ऐसे करेंगे, आर्टरीज एंड वीन्स 2 कॉलम्स आप ड्रॉ करिए, फिर 1 by 1 पॉइंट्स लिखने हैं।
आर्टरीज हेल्प इन कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। वीन्स क्या करती हैं, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वीन्स जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाती हैं वीन्स, ठीक है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है और थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं, जबकि वीन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं एंड नॉन इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स, आर्टरीज में कोई भी वॉल्स नहीं होते हैं वीन्स में, जबकि वॉल्स होते हैं। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सभी आर्टरीज में। और वीन्स में क्या है, पल्मोनरी वीन्स को छोड़कर सभी वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। समझ में आया। आर्टरीज ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो होता है, इसलिए तो ये थिक वॉल होती है इनकी, ठीक है, हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है इसलिए। वीन्स द ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर, वीन्स में लेस प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन, आर्टरीज में नैरो ल्यूमन होता है जबकि वीन्स में वाइड ल्यूमन होता है। ये डिफरेंस है आपका आर्टरीज एंड वीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं ये बताने हैं आपको। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ब्लड में 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहला है प्लाज्मा, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। विच इज अ पेल येलो स्टिकी लिक्विड, जो एक पेल येलो और स्टिकी लिक्विड होता है थोड़ा सा ये, ठीक है, पेल येलो कलर का होता है, स्टिकी होता है ये क्या, प्लाज्मा। इट कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस और डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, दे आर रेड इन कलर, ये रेड होते हैं कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट, क्योंकि इनमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उस रेड पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। विच कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स, आरबीसीज क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। फिर थर्ड कंपोनेंट आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे आप शॉर्ट में WBCs भी बोल सकते हैं। दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और हमें बीमारियों से बचाते हैं। दे आर स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, जितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उससे कम होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, दे आर टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, प्लेटलेट्स ना बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के, ठीक है। और प्लेटलेट्स की मदद से क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है। अभी हमने पढ़ा था ना प्लेटलेट्स का, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड lymph vessels and lymph nodes in human body which transports liquid called lymph from body tissues to the blood circulatory system is called lymphatic system। एक ऐसा सिस्टम जो टिनी ट्यूब्स का बना होता है, यानी कि किसका, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स का बना होता है ह्यूमन बॉडी में। और ये जो सिस्टम होता है वो लिक्विड जो होता है हमारी बॉडी में लिम्फ, उसे ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी टिश्यूज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स का एक सिस्टम जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी टिश्यूज से सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट्स फंक्शंस आर, फर्स्ट इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म्स मारकर, कौन से जर्म्स मारकर, जो लिम्फोसाइट्स की हेल्प से बॉडी टिश्यूज से बाहर आ गए हैं, उन जर्म्स को मारकर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका फंक्शन क्या है, लिम्फ हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स एटसेट्रा। लिम्फ जो इसमें लिक्विड पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे डेड सेल्स वो हमारी बॉडी में ही तो रहते हैं, उन्हें रिमूव करने का काम होता है लिम्फ का। तो गाइज ये इसका डायग्राम है, ये भी अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आपको लेबल करने के लिए आ सकता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।